हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में बात करेंगे हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। यहाँ पे आने वाले टाइम में आपको इसमें जो है ज़बरदस्त तेज़ी का दौर बनते हुए नज़र आ सकता है। तो ऐसी क्या खबर है ये डिस्कस करेंगे और साथ में जानने की कोशिश करेंगे क्या टारगेट प्राइस रहेंगे इसकी। फिर बात करेंगे परसिस्टेंट सिस्टम्स के बारे में। यहाँ पे कल के दिन स्टॉक में आपको ज़बरदस्त गिरावट देखने होगी। अब उसके पीछे की बड़ी वजह जानिए और क्या ये गिरावट का दौर जो है आपको आगे भी जारी रहते हुए देखने को मिलेगा, साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे निफ्टी फिफ्टी के ट्रेड सेटअप के बारे में कि आज के दिन क्या ट्रेड सेटअप बन सकता है। एफ एन ओ की आज एक्सपायरी भी है, तो क्या रेजिस्टेंस है क्या सपोर्ट है वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। 1302.3 पे क्लोजिंग देखने को मिली थी आपको कल के दिन। 1.2% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी और 15.8 रुपीज़ तक स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। बात की जाए अपडेट की, आर आई एल यानी कि रिलायंस बी ई एल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लैंसकार्ट डिलीवरी अमंग मोतीलाल ओसवाल टॉप मंथली पैक्स। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज उनमें से एक स्टॉक है और इसके जो है इन्होंने टारगेट प्राइस दी है 1655 पर शेयर। और ऐसा क्यों दिया है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है एक्सपेक्टेड टू एंटर इट्स नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ ड्रिवन बाय कंटिन्यूड मोमेंटम अक्रॉस इट्स डिजिटल रिटेल एंड न्यू एनर्जी बिजनेसेस। और जो टेलीकॉम सेगमेंट है वो लाइकली टू रिमेन द लार्जेस्ट ग्रोथ ड्राइवर सपोर्टेड बाय टैरिफ हाइक्स, मार्केट शेयर गेन्स एंड द ऑनगोइंग एक्सपेंशन ऑफ होम ब्रॉडबैंड एंड एंटरप्राइज सर्विसेज। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इनका जो एबिडेटा रहेगा, कंसोलिडेटेड एबिडेटा और प्रॉफिट, वो रहेंगे टू ग्रो अराउंड एट एन अराउंड 9 to 10% CAGR ओवर फाइनेंशियल ईयर 26 to 28। अब देखिए फाइनेंशियल ईयर 26 में तो ऐसा हो चुका है कि इसके अराउंड ही रहा था CAGR इनका, और आने वाले टाइम में भी कुछ ऐसा ही रहेगा। तो इसी कारण जो है ब्रोकरेज थोड़ा सा बुलिश है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपको एक टारगेट प्राइस अचीव होते हुए नज़र आ सकता है। तो मेरे ख्याल से आप इस स्टॉक के साथ लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकते हैं। अब बात करते हैं परसिस्टेंट सिस्टम्स के बारे में। 4292 पे कल के दिन शेयर ने क्लोजिंग दिखाई। 11.35% की ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली और 549.5 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह देखते हैं। परसिस्टेंट सिस्टम स्टॉक क्रैशेस 10%। देखिए जब ये न्यूज़ पब्लिश हुई थी तब तक 10% गिर चुका था। टॉप मिडकेट लूजर रहा था ये। ब्रोकरेजेस फाइंड्स नगारो एक्वेशन एक्सपेंसेस। अब देखिए इन्होंने जो डील करी थी वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव करी थी और इसी कारण ब्रोकरेजेस को लगा 1.4 बिलियन यूरो के अंदर ये जो है डील साइन करी गई थी, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी ये। और brokerages offered sharply divergent views on the transaction, ranging from very bullish to bearish। देखिए पहले ब्रोकर जो थोड़े बुलिश नज़र आते और मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे थोड़े दिन पहले इसके टारगेट दिए थे 6000 प्लस के, जो कि अब जो है ब्रोकरेज इस खबर के चलते थोड़े से बेरिश हो चुके हैं और कल के दिन इसलिए ही आपको जो है भारी गिरावट देखने को मिली। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आपको और स्टॉक में दबाव देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक को अभी अवॉइड करा जा सकता है थोड़े टाइम के लिए। बाकी देखिए कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अगर और गिरती है तो आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक में जा सकते हैं। देखिए कभी कभार हो जाता है कि आप कुछ गलत ट्रेड में फंस जाते हैं तो वो थोड़ा बहुत आपको इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अगर मैं इसके रिटर्न की बात करूँ, बीते एक साल में 29% के आसपास गिरावट है, काफ़ी अच्छी ज़्यादा गिरावट है। 5 सालों में अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 200% की बढ़िया रिटर्न। तो जो गिरावट है बीते एक साल में 29% की, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लॉन्ग रन में आपको डेफिनेटली फ़ायदा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी के ट्रेड सेटअप के बारे में। आज के दिन 30 जून के दिन क्या क्या हो सकता है और अहेड ऑफ एफ एन ओ एक्सपायरी। निफ्टी फिफ्टी likely to trade in 23,800 to 24,200 रेंज इन द शॉर्ट टर्म। देखिए शॉर्ट टर्म में इसी रेंज के बीच में ट्रेड कर सकती है।
A break below this range could attract pressure, while a reclaim and sustain move above it may drive the index towards 24,500 और 24,600 के जोन तक एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग। तो ऐसा हो सकता है। अगर हम इसको डिटेल में देखें तो निफ्टी ने विटनेस किया था प्रॉफिट बुकिंग इन द सेकेंड हाफ और फिनिश किया था 0.5% lower on June 29, ahead of monthly expiry of derivative contracts on June 30. Underlying trends remain positive given that the index traded above its short and moving averages. जबकि जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो ऑस्किलेटर सिग्नल कर रहे हैं कंसोलिडेशन फेज विद अ साइडवेज बायस। तो आने वाले टाइम में आपको साइडवेज ही रहता हुआ नज़र आ सकता है स्टॉक। अगर बात करें तो इंडेक्स इज लाइकली टू ट्रेड इन 23,800 और 24,200 के जोन के अंदर, रेंज के अंदर। और अगर ब्रेक आता है तो आपको बताया था कि अट्रैक्ट कर सकता है 23,000 के नीचे, 23,800 के नीचे। अब बात करते हैं कल के दिन यहाँ पे क्लोजिंग क्या रही थी। तो निफ्टी की आप देख सकते हो 23,946 पे क्लोजिंग देखने को मिली थी। रेजिस्टेंस की बात करी जाए 24,072 का पहला रेजिस्टेंस है, 24,118 का दूसरा है और 24,192 का यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करी जाए इसमें 23,922 का पहला सपोर्ट है, 23,876 का दूसरा है और 23,802 का यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है। स्पेशल फॉर्मेशन क्या बन रही है निफ्टी के अंदर? निफ्टी ने फॉर्म किया था बेयरिश कैंडल ऑन द डेली टाइम फ्रेम विथ माइनर अपर एंड लोअर शेडोज, जो कि इंडिकेट कर रहे हैं सेलिंग प्रेशर्स, और फेल्ड ब्रेकआउट एट द हडल एंड कंटिन्यूड रेंज बाउंड मूवमेंट अराउंड द लेवल। और जो इंडेक्स है वो भी ट्रेड कर रहा है विद शॉर्ट एंड मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस बट कुड नॉट रिक्लेम द 100-day EMA, फेल बिलो 23.6%। और जो RSI है वो भी नीचे आई है थोड़ी सी 53.89 पे। कल के दिन 56 के राउंड थी और थोड़ी बहुत यहाँ पे आपको नीचे आते हुए देखने को मिली है। तो ये सारे इंडिकेटर्स जो है ये जो बता रहे हैं कि डेट बुलिश ट्रेंड रिमेन्स इंटैक्ट पर मोमेंटम हैज़ वीकेंड। तो देखिए मोमेंटम जो है वीक हो रहा है, तो थोड़ा बहुत आपको नियर टर्म में रेंज बाउंड ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग की बात करी जाए 57,727 पे कल की क्लोजिंग दिखाई थी। रेजिस्टेंस की बात करी जाए 58,154 का पहला रेजिस्टेंस है, 58,315 का दूसरा है और 58,575 का पे तीसरा रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करी जाए 57,634 का पहला सपोर्ट है, 57,473 का दूसरा है और 57,213 का यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है। अब बात करी जाए कुछ स्टॉक्स की, लॉन्ग मिड अप स्टॉक्स की, जो कि आने वाले टाइम में आपको सही रिटर्न दे सकते हैं। तो देखिए उनमें से कुछ एक स्टॉक्स है, नैम इंडिया करके, नवूमा है, एस्पिरेंट है, टोरेंट फार्मा है, कोल इंडिया है, LTF है, नेशनल एल्यूमिनियम है, LIC है, मैनकाइंड है और NTPC है। ये कुछ एक स्टॉक्स है जो कि आने वाले टाइम में आपको सही रिटर्न दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इन स्टॉक्स में जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।